बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक को कवर करेंगे। इसके पहले के जो वीडियो थे पार्ट 1, जिसका लिंक मैं नीचे दे देता हूं, आप लोग वहां से पार्ट 1 इसका देख सकते हो, है ना। तो यहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक कवर करेंगे इस एक्सरसाइज के। चलिए पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को। 2 लाइन्स AB and CD intersect at a point O such that angle BOC plus angle AOD 280 degree as shown in the figure. Find all the 4 angles. ये रहा फिगर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लाइन्स AB और CD, ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा ना AB और CD, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पर, माने एक दूसरे को काटते हैं। वो भी इस तरह से काटते हैं बच्चों कि एंगल BOC, आप लोगों को B दिखाई दे रहा है, BOC ये वाला एंगल, ये एंगल, ये पेन है, पेन से मैं इसमें स्पॉट आउट नहीं करूंगा, मुझे पेंसिल नहीं दिखाई दे रही है आसपास। तो ये जो है यहां पर ये एंगल BOC और AOD, ये एंगल, माने ये दोनों एंगल का सम दिया हुआ है 280 एज सोन इन द फिगर। फाइंड ऑल 4 एंगल्स। तो 4 एंगल्स मतलब क्या है, 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स को आप लोग को निकालना है। तो बच्चों कितना आसान है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि BOC और AOD ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। दिस मीन्स BOC और AOD ये एक दूसरे के इक्वल है ना। तो यहां 280 इन दोनों को मिलाकर है, तो इसका मतलब हुआ कि हर एक एंगल 140 डिग्री करके होगा। तो अब ये 140 ये 140 निकल गया ना। अब जब ये 140 है तो बच्चों आप लोग इसे लीनियर पेयर समझो, ये लाइन को। तो यदि ये 140 होता है तो ये कितना होगा, तो ये 140 और ये 40 डिग्री, टोटल 180। तो ये जब 40 है तो ये भी देखिए वर्टिकली अपोजिट है ना, तो ये भी 40 होगा। तो इस तरह सारा एंगल पता चल गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर आप लोग क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। यहां पर मैं पहले डायग्राम को बना देता हूं। ये डायग्राम। अब क्या है यहां पर, कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये बात का जिक्र पहले हम लोग करेंगे। एंगल यहां पर लिखेंगे हम लोग BOC इक्वल्स टू एंगल AOD। क्यों भाई ये दोनों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये रहा वर्टिकली। उसी तरह बच्चों ये एंगल और ये एंगल मीन्स AOC इक्वल किसके है, यहां पर BOD के। BOD रीजन में क्या होना चाहिए, सेम रीजन, यही रीजन होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक। अब आप लोग देखो क्वेश्चन में ये बात का जिक्र है कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 280 डिग्री है। अब आप लोग बच्चों ये BOC और AOD को देखो तो आप लोगों को लगेगा ये दोनों इक्वल है, लगेगा क्या ये इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को हम लोग 2 एंगल BOC लिख सकते हैं। क्यों भाई 2, क्योंकि दोनों तो एक ही है ना। तो 1 + 1 2, हम लोग इसे 2 एंगल BOC भी लिख सकते हैं और 2 एंगल AOD भी लिख सकते हैं। ये 280। अब एंगल BOC इक्वल्स टू 280 डिवाइड बाई 2 140। तो फाइनली हम लोगों को एंगल BOC 140 मिल चुका, मिला।
अब आप लोग समझ सकते हो कि बीओसी 140 है तो एओडी भी तो 140 होगा ना। सो एंगल एओडी इक्वल्स टू ऑल्सो 140 डिग्री। तो ये दो आंसर आ चुका। अब आप लोग फिर से देखो, अब ये वाला गौर से देखो बच्चों, ये एंगल जिसको पॉइंट आउट मैं डार्क थोड़ा कर देता हूं, ये दोनों एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई 180 डिग्री? ये वाला एंगल, ये दोनों एक लीनियर पेयर बनाता है। तो लीनियर पेयर बन गया ना। अब बीओसी आप लोग के सामने है 140 डिग्री और बीओडी का वैल्यू निकालने हैं। तो एंगल बीओडी इक्वल्स टू 180 माइनस 140 डिग्री। फाइनली आप लोगों को क्या मिला? बीओडी इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब आप लोग बच्चों यहां देखो कि बीओडी और एओसी इक्वल है। दिस मीन्स एओसी ऑल्सो 40 डिग्री। ये रहा नेक्स्ट आंसर। तो इस तरह बच्चों इसके जो वर्टिकली यहां पर 1 2 3 4 एंगल्स थे, तो ये दो एंगल यहां, ये दो एंगल का वैल्यू यहां निकल आया। तो सारे एंगल्स का वैल्यू निकल आया। आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताता हूं, है ना। देखिए तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहां 12। इन द गिवन फिगर रे OC ये इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। मतलब AOB का ये OC बाइसेक्टर है। मतलब ये वाला जो एंगल आप लोग देख रहे हो ना, ये एंगल को OC बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। ये पूरा एंगल को हाफ हाफ कर दे रहा है ना। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक, अब इसे और भी आगे पढ़ा जाए तो OD इज द रे ऑपोजिट टू OC। OC के ऑपोजिट में OD रे है ना। तो सो दैट AOD मीन्स AOD ये एंगल इक्वल है BOD का, BOD ये एंगल का। चलिए प्रूफ करते हैं। पहले डायग्राम को बना देता हूं यहां पर। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। किस एंगल का यहां पर है? AOB है ना। AOB मीन्स ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट करा। दिस मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हुआ ना। एंगल BOC इक्वल है AOC का। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में तो आ गया यदि ये बाइसेक्टर होता तो। अब बच्चों ये OC का ऑपोजिट है OD, जस्ट ऑपोजिट। कि OD रे OD, यहां पर OD ये एक रे है, इज ऑपोजिट टू CO। CO का ऑपोजिट है। सो DOC, यदि ये ऑपोजिट रे होता है, जब भी किसी लाइन का ऑपोजिट रे होता है तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एक लाइन बनाते हैं। सो DOC इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है। नाउ जब स्ट्रेट लाइन है तो आप लोग देखो
कि ये जो है BOD ये एंगल प्लस BOC किसके इक्वल है? 180, है ना, लीनियर पेयर। एक ही लाइन के है ना, ये एंगल ये एंगल। उसी तरह सिमिलरली एंगल इस तरह से AOD ये एंगल प्लस AOC ये एंगल, ये भी 180 है और ये भी लीनियर पेयर है। तो इसको आप लोग इक्वेशन 1 कर लो, इसे इक्वेशन 2 कर लो। अब आप लोग बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो यहां पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, अब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होगा। एंगल BOD प्लस एंगल BOC दिस इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC, ये दोनों इक्वल, दिस मीन्स ये दोनों इक्वल। अब आप लोग बच्चों इसे जब आगे बढ़ाओगे तो आप लोगों को कुछ यहां पर दिखने मिल रहा है कि BOC किसके इक्वल है? AOC का। मतलब BOC के बदले हम लोग AOC लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर BOD प्लस BOC आप लोग को नहीं लिखना है बल्कि AOC। अब इसे वैसे ही उतार देना है, AOD प्लस एंगल AOC। अब आप लोगों को क्या दिख रहा है कि AOC दोनों तरफ कैंसिल हो गया। फाइनली हम लोगों को क्या मिला? एंगल क्या है देखिए तो BOD ये बचा इक्वल्स टू एंगल AOD। इसे हम लोग उल्टा करके और ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOD। और यही बात आप लोगों को प्रूफ भी करना था ना, देखिए तो यही प्रूफ करना ना, AOD इक्वल्स टू BOD, है ना। तो ये रहा AOD इक्वल्स टू BOD, ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप लोग देखो 30 नंबर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, ये रहा गिवन फिगर, AB इज मिरर। AB एक मिरर है, मिरर समझते हैं, यदि ऐसे करके मैं रख दूं तो ये रहा मिरर का सरफेस, है ना। ये मिरर का सरफेस और ये मिरर का पीछे वाला हिस्सा होता है, ये मिरर का सरफेस हुआ जिसमें आप लोग अपने फेस को देखते हो। तो ऐसे रखा हुआ है, तो ये मिरर रखा हुआ है। PQ इज द इंसिडेंट रे, ये रहा PQ इंसिडेंट रे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे आप लोग को QR जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। इफ एंगल PQR 112 डिग्री है, फाइंड एंगल PQA ये वाला एंगल निकालना है आप लोग को बच्चों। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, आप लोग को बेटर यहां से डायग्राम में समझ में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों सिर्फ PQR दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंगल PQA क्या होगा। PQA ये एंगल निकालने हैं आप लोगों को। तो बच्चों आप लोग क्लास 7 में फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंट
इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये तो आप लोग पढ़े हो ना फिजिक्स में कि जो एंगल आपका इंसिडेंट एंगल जितना होता है वही आपका रिफ्लेक्टेड भी होता है। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है इस मिरर के साथ में, ऐसे तो जनरली ऐसे होता है, मान लीजिए कि ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ में उतना ही एंगल बनाती है। ये यदि 45 डिग्री का होता है तो ये भी 45 होता है। कहने का मतलब ये हुआ। तो उसी तरह यहां भी आप लोग देख सकते हो। तो एंगल पी क्यू ए, ये बात आप लोग को पहले लिखना पड़ेगा। पी क्यू ए इक्वल्स टू एंगल आर क्यू बी, ये दोनों इक्वल है। ये क्या है, क्यों इक्वल है, आप लोग ये बात लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में बच्चों कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लोगों को शायद मिक्सर ग्राइंडर के चलने की आवाज सुनाई देती होगी। आप लोग मैनेज कर लेना भाई, क्योंकि ये घर में रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं तो हो सकता है आप लोगों को सुनाई देता होगा। तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट ये जो होता है ये इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसीलिए इसका रीजन मैं लिख दिया। अब आप लोग देखो बच्चों, ये एंगल और ये एंगल है ना, ये सब आपस में मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं बताओ तो बच्चों। ये आपस में मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि सारे एंगल एक सेम प्लेन पर है। तो एंगल पी क्यू ए, ये एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, ये एंगल प्लस एंगल आर क्यू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप लोगों को इसका रीजन में क्या लिखना है, एंगल्स सेम लाइन, ये लाइन लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब आप लोग देखो बच्चों, यहां पर पी ए क्यू किसके इक्वल है, आर बी की, आर क्यू बी, मतलब पी क्यू ए यहां आप लोग को दिख रहा है, इसको ऐसे ही लिख दो क्योंकि इसी का तो वैल्यू निकालना है ना आपको, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं किया। और इसका वैल्यू आप लोग देख सकते हो 112 है। और जबकि आर क्यू बी आप लोग यहां देखो, आर क्यू बी किसके इक्वल है, पी क्यू ए का, तो इसे आप लोग पी क्यू ए लिख दो इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप लोग के सामने पी क्यू ए 2 टाइम्स है, तो 2 एंगल पी क्यू ए लिख दो, और ये 112, ये 180। अब ये 2 एंगल पी क्यू ए ऐसे ही रहेगा, और यहां 180 से आप लोगों को माइनस करना है 112। अब एंगल पी क्यू ए, अब इससे माइनस करो बच्चों, 10 से 2 जाएगा 8, 7 से 1 जाएगा यहां पर 6, 62, और यहां पर मैं यहां 2 नहीं लिखा तो ये बाई 2 हो गया। तो फाइनली पी क्यू ए इक्वल्स टू क्या मिला, इससे आप क्रॉस करो 34 डिग्री, ये आ गया 34 डिग्री, है ना। तो ये बहुत ही आसान था, निकल गया। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखो तो क्या लिखा हुआ है, इफ 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, देन प्रूव दैट द रे opposite to the bisector of one of the angle so formed bisect the vertically opposite angle, है ना।
क्या क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया। चलिए डायग्राम बना के धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। पहले दो स्ट्रेट लाइन को मैं बनाता हूं। सपोज कि ए बी सी डी और ये दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हो गया इंटरसेक्ट। अब क्या है बच्चों, क्या प्रूफ करना है? देखिए तो सवाल में प्रूव दैट द रे, कौन सा रे, किधर है, ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फाउंड। चलिए यहां पर तो ऐसे तो बहुत सारा एंगल बना हुआ है, तो ये मान लेते हैं कि ये एक रे है, इस एंगल का बाइसेक्टर में मान लिया, ये ए बी सी डी, ये ई। सपोज कि ओ ई ये वन ऑफ द एंगल का बाइसेक्टर है, तो वही इसी का ऑपोजिट बच्चों यहां लिखा हुआ ना, द रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल, मतलब वन ऑफ द एंगल का बाइसेक्टर का ऑपोजिट एक रे बनाने हैं आप लोगों को। ये ओ एफ बना दिया। अब ये जो ओ एफ खींच दिया, ये क्या किया है कि वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है और ये एंगल को ये ओ एफ रे जो है वो इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है आप लोगों को बच्चों। तो ये दोनों को इक्वल आप लोगों को प्रूफ करना है ना। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये चीज तो दिया हुआ है कि ओई जो है वो ए ओ सी का बाइसेक्टर है ना। तो चलिए यहां पर सुविधा होगा आप लोगों को समझने में। यदि आप लोग यहां पर 1, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4 दे दो, तो इसे बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इसे आप लोग बना सकते हो इस तरह से। देखिए क्या है गिवन, पहले आप लोग को कुछ लिखने पड़ेंगे स्टेटमेंट कि ए बी एंड सी डी इज द ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, इज द नहीं इंटरसेक्ट, each other at O। ठीक है, अब ये वाला चीज लिखेंगे ओ रे ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ ई, है ना बच्चों। एओई बाइसेक्टर है, इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, ये यदि बाइसेक्टर होता तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 का, है ना। इक्वेशन 1 करके आप लोग को छोड़ देना है। अब आप लोग बच्चों ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ एफ जो है वो ओई का ऑपोजिट है। रे ओ एफ is opposite of ray OE, OE का ये ऑपोजिट है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यदि ये ऑपोजिट, अभी कुछ देर पहले मैं एक क्वेश्चन बताया था कि जो ऑपोजिट होते हैं वो एक ही लाइन में आ जाते हैं। मीन्स EOF is a स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों यहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। देखिए क्या है, एंगल ये जो 1 है वो एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों भाई, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, आप लोग देखो इसको। सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल है,
एंगल 3 का। इसमें भी सेम रीजन आप लोगों को लिखने हैं। अब बच्चों आप लोग यहां क्या देख पा रहे हो कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना। तो उस हिसाब से जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 4 भी इक्वल है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, है ना। ये 3 और 4 भी इक्वल है। और यही बात को तो प्रूव भी करना था ना, कि ये जो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, देखिए तो द रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल, माने वन ऑफ द एंगल माने इस एंगल का बाइसेक्टर का ऑपोजिट रे क्या करता है, इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। वही चीज कि वन ऑफ द एंगल सो फाउंड बाइसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, माने वर्टिकली इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को ये रे बाइसेक्ट करता है। मीन्स 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम लोग समझ ना पाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों अब हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड अ राइट एंगल। क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आया। चलिए पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। पहले एक यहां पर मैं जो बनाने जा रहा हूं वो एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाने जा रहा हूं और भी एडजेसेंट। ये आप लोग को मान लेना है कि ये देखिए ये एंगल और ये एंगल ये क्या है, ये एडजेसेंट है और सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो। तो इसी तरह का ही फिगर बनाने पड़ेगा ना आपको, तभी तो 180 मिलेंगे। तो ये रहा एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। अब आप लोगों को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है यहां कि द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। बाइसेक्टर्स तो बच्चों किसका बाइसेक्टर्स, ये दोनों सप्लीमेंट्री, मतलब यहां पर ये वाला ये जो बाइसेक्टर हुआ ये भी एक बाइसेक्टर हुआ। ये बाइसेक्टर का नाम यहां पर तो ABC, ये आप लोग D दे दो और ये E। मतलब यहां पर OD जो है वो एंगल AOC का बाइसेक्टर है, और जबकि OE जो है वो एंगल BOC का बाइसेक्टर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो बाइसेक्टर्स है ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यही प्रूफ करना है आप लोगों को, है ना, राइट एंगल बनाते हैं। तो यहां पर गिवन में क्या है वो मैं एक्सप्लेन पहले कर देता हूं कि एंगल AOC है ना एंड एंगल BOC आर adjacent सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल यदि है तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसको हम रफ में पहले बना के दिखा देता हूं ताकि आप लोग यहां न समझ पाओ, तो यहां समझ लो। तो मैं ये एंगल और ये एंगल की बात कर, सप्लीमेंट्री है तो ये दोनों 180 ना होगा। और तो और यहां पर देखिए बच्चों और क्या है कि OD जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, ये एंगल का बाइसेक्टर है। एंड OE
इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि OD जो है ये AOC का बाइसेक्टर है। दैट मीन्स ये एंगल इक्वल हुआ है ना। तो यहां पर लिखा क्या जा सकता है कि AOD इक्वल्स टू COD। ये दोनों इक्वल है। इसे इक्वेशन 1 करके छोड़ देने आप लोग को। उसी तरह BOE ये इक्वल है COE का। ये रहा इक्वेशन 2। अब बच्चों आप लोग यहां देखो AOD प्लस AOD है ना। AOD और अच्छा चलिए ये लाइन को मैं काटकर कुछ अलग करता हूं। यहां ये लाइन को लेता हूं। सिंस AOC आप लोग को दिखाई दे रहा है AOC प्लस एंगल BOD BOC है ना। BOC ये क्या है 180 डिग्री। क्यों है? लीनियर पेयर है ना। अब बच्चों आप लोग को प्रूफ करने के लिए 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए आप लोग समझ सकते हो कि 180 को हाफ करना पड़ेगा तभी तो 90 आएगा ना। तो चलिए मैं इसे हाफ करता हूं। हाफ ऑफ एंगल AOC प्लस हाफ ऑफ एंगल BOC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। अब बच्चों आप लोग यहां पर देखो AOC का हाफ करो। AOC का हाफ यदि किया जाए तो या तो हम लोग AOD लेंगे नहीं तो COD लेंगे। देखिए AOD लेंगे नहीं तो COD। हमें ये प्रूफ करना ना ये वाला इलाका, तो बेटर होगा ये लेना COD लेना। ठीक है। तो यहां हाफ ऑफ एंगल देखिए बच्चों हम लोग AOD और COD को तो इक्वल पाते हैं है ना। तो आप लोग COD को लो। उसी तरह हाफ ऑफ एंगल BOC का मैं बात करूं तो BOC में ये दोनों आप लोग देख सकते हो कि BOE और EOC दोनों इक्वल है। तो ये लेना है आप लोग को क्योंकि ये हिस्सा को प्रूफ करना है ना। तो एंगल क्या मैं लिखूंगा COE इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये से रिड्यूस करने से मिला। अब आप लोग आगे बढ़ो इसे। अब लोग डायग्राम में देखो बच्चों COD ये रहा एंगल और COE ये रहा एंगल। तो ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना DOE इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यही प्रूव भी करना था है ना कि टू प्रूव, यहां मैं लिखना भूल गया था। टू प्रूव मैंने क्या प्रूव करना है एंगल DOE इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहां आ भी गया। तो ये रहा सॉल्यूशन। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया। हालांकि मैं जो यहां पर रॉन्ग कर रहा था ना तो इसे मैं इस तरह से लिखने जा रहा था। सारा एंगल को मैं एक साथ लिख देता और दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। और फाइनली मैं दो ठो एंगल को यहां पर AOD और COD को कन्वर्ट कर देता COD में और BOE और COE को COE में कन्वर्ट कर देता। वो जब नहीं हुआ तो छोड़िए, ऐसे में ही आप लोग समझ जाइए। तो बच्चों ये एक्सरसाइज तो यही खत्म हो गया। आप लोग इसे जरूर बनाना, ठीक है ना।